दोस्तों कल रात को मैं अपने ट्रक को लेकर गुजरात आया था और यहाँ पर एजेंसी के बाहर लगा कर रख दिया था और अभी मुझे इस ट्रक को लोड करने के लिए शिप के पास जाना था, लेकिन ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दोस्तों तकरीबन 2 घंटे बाद बारिश रुक जाती है और थोड़ी थोड़ी धूप भी लगना स्टार्ट हो जाती है। बारिश के कारण रोड में बहुत ज्यादा पानी भर गया था। उसके अलावा ट्रक के अंदर भी बारिश का पानी भर गया था। ट्रक के अंदर सामान को लोड करने से पहले मुझे सारा पानी बाहर निकालना पड़ेगा। दोस्तों जब मुझे गुजरात की एजेंसी से कॉल आई थी उस वक्त मैं हरियाणा में था और मैं दोपहर को हरियाणा से सीधा गुजरात की ओर निकला था। और दोस्तों आज मैं यहाँ से सामान को लोड करके सिक्किम जाने वाला हूँ। और दोस्तों मैंने सुना है कि सिक्किम की तरफ जाने वाला रास्ता बहुत खराब है। A few moments later. दोस्तों जैसे ही हम ट्रक को लोड कर रहे थे मौसम फिर से खराब होने लगा और अचानक से बहुत तेज बारिश लग जाती है। उसके बाद तुरंत मैंने ट्रक के ऊपर तिरपाल चढ़ाया और उसे अच्छे तरीके से रस्सी से बांध दिया ताकि बारिश का पानी सामान को नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों आज तो रास्तों में बहुत ज्यादा कीचड़ होने वाला है। आशा करता हूँ कि ये अच्छे ढंग से चल पाए। दोस्तों कुछ देर बारिश के रुकने का वेट करने के बाद मैं यहाँ से अपने सफर की ओर निकल जाता हूँ। दोस्तों आज की ये ट्रिप मेरी 2240 किलोमीटर की होने वाली है, जो कि मेरी आज तक की सबसे लंबी ट्रिप होगी। दोस्तों कुछ देर बाद मैं आगे जाके एक ढाबे पे रुक जाता हूँ और दोस्तों यहाँ पर खाना बहुत ही अच्छा मिलता है। यहाँ की दाल तड़का और छोले भटूरे बहुत फेमस है। दोस्तों क्या आपको भी मेरी तरह छोले भटूरे खाना पसंद है तो मुझे कमेंट में आई लव छोले भटूरे जरूर लिखना। दोस्तों जब खाने को स्वादिष्ट खाना मिल जाता है तब मूड भी बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे तो मैं खाना खाने के बाद कुछ देर रेस्ट करता हूँ, लेकिन आज का ये सफर हमारा बहुत लंबा है, इसलिए मैं खाना खाकर सीधा ट्रक में बैठ जाता हूँ और अपने सफर की ओर निकल जाता हूँ। दोस्तों कुछ देर बाद मैं एक पुल के ऊपर से गुजरता हूँ और दोस्तों यहाँ का नजारा देखने में बहुत खूबसूरत था। नीचे नीला पानी और ऊपर नीला आकाश और आसपास की इस हरियाली को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। दोस्तों आगे मुझे बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक मिल जाता है, दूर दूर तक सिर्फ गाड़ियां ही नजर आ रही थी। तकरीबन आधा घंटा वेट करने के बाद ट्रैफिक खुल जाता है और अभी मैं इस शहर के गेट को क्रॉस करके दूसरे शहर में पहुंच जाता हूँ। 2000 years later. दोस्तों इसी शहर में मेरा एक बहुत पुराना दोस्त रहता है। उसका घर इसी रोड के साथ में है। उसने मुझे कहा था कि तू जब भी मेरे शहर में आएगा तो मुझसे मिलने मेरे घर जरूर आना, इसलिए मैं कुछ देर उससे मिलने के लिए चला जाता हूँ। A few moments later. दोस्तों मुझे अपने पुराने दोस्त के साथ बहुत टाइम बाद मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो तो मुझे कह रहा था कि आज यही रुक जा, कल चले जाना, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मैं सिक्किम जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पर अर्जेंट में माल पहुँचाना है, तब जाके उसने मुझे वहाँ से जाने दिया। दोस्तों अभी मैं उसके शहर के गेट को क्रॉस करके अगले शहर में पहुँच जाता हूँ। One eternity later. दोस्तों जैसे ही मैं सिक्किम में पहुंच जाता हूं उतने में फिर से बहुत तेज बारिश लग जाती है। ऊपर से आप देख सकते हैं कि यहाँ का रोड भी बहुत खराब है, हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है। और दोस्तों लगता है इसी कीचड़ पर फिसलने के कारण ही आगे एक बस खंबे से जाकर टकराई थी और आगे इस मोड़ पर हल्की सी चढ़ाई है। यहाँ से जो भी गाड़ियाँ ऊपर को आने की कोशिश कर रही थी वो वहाँ से चढ़ ही नहीं पा रही थी। दोस्तों अभी मौसम शांत हो चुका था और मुझे लग रहा था कि अब मैं बढ़िया तरीके से वहाँ पर पहुँच जाऊंगा, लेकिन रास्ते में मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आगे मोड़ पर अचानक से एक बस आ जाती है और उससे बचने के चक्कर में मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है और मेरा ट्रक वहीं पर पलट जाता है। इसमें माल का तो कुछ नुकसान नहीं होता है, लेकिन इसमें मेरा ट्रक एक साइड से डैमेज हो गया था, इसलिए मुझे इस ट्रिप को यहीं कैंसिल करना पड़ा। A few moments later. नमस्ते दोस्तों, आज है मेरा दूसरा दिन। जैसा कि आपने अभी तक वीडियो में देखा ही होगा, कल इसी मोड़ पर आगे से एक बस बहुत स्पीड में आ रही थी, जिसकी वजह से मेरी ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और कीचड़ पर ब्रेक न लगने के कारण वो पलट जाता है, क्योंकि उस ट्रक में बहुत ज्यादा वजन था। दोस्तों जो ये बस आपको आगे दिख रही है यही वो बस थी। ये बस यहाँ पे इसलिए खड़ी है, जो इस बस में सवारियाँ बैठी थी उन्होंने उस ड्राइवर पर ओवर स्पीडिंग का केस कर दिया था, इसलिए उस ड्राइवर को पुलिस वाले ले गए हैं। और दोस्तों आज यहाँ पर एक ट्रक एक्सीडेंट हो चुका है। अच्छा किया मैंने गाड़ी लेकर आ गया, नहीं तो अगर मैं ट्रक लेकर आता तो आज मैं फिर से यहाँ पर फंस जाता। लगता है यहाँ की ये जगह ही खतरनाक है, रोज ही नए नए कांड हो जाती है। दोस्तों मैं आपको बताना ही भूल गया कि मैं आज गाड़ी लेकर क्यों आया हूँ। दोस्तों कल जब मेरा ट्रक पलट गया था उसके बाद वो चलने की हालत में नहीं था, इसलिए उसको रिपेयर करने के लिए टो करके ले जाना पड़ा और उसके अंदर जो सामान था उसके लिए मुझे दूसरे ट्रक को मंगवाना पड़ा और वो ट्रक थोड़ा सा छोटा था, जिसकी वजह से थोड़ा सामान वहीं पर छूट गया था, इसलिए मुझे आज उस सामान को छोड़ने के लिए कैंपर लेकर आना पड़ा। दोस्तों इस ट्रिप में तो मेरा यार 40-50 हजार का खर्चा होने वाला है। 30 हजार तो ट्रक ठीक करने के लिए मैकेनिक मांग रहा है और 10-15 हजार मुझे थोड़ा बहुत जो सामान डैमेज हुआ है उसके लिए भरना पड़ेगा। दोस्तों इसे कहते हैं खाए पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आना। दोस्तों आप में से किस किस ने ये वाली कहावत सुनी है? क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि जितना आपका फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा आपका नुकसान हो जाता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अभी मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ जहाँ मुझे ये सामान पहुँचाना था और आज इनके सारे मजदूर छुट्टी पर थे, इसलिए सारा सामान मुझे ही बाहर निकालना पड़ेगा। और फिर मैंने अपना नौसिखिया दिमाग लगाकर गाड़ी को सीधा अंदर घुसेड़ दिया ताकि मुझे कम मेहनत करनी पड़े, वरना इतने सारे इस भारी सामान
सामान को ढोते ढोते मेरी कमर ही टूट जाएगी। A few moments later. दोस्तों 10 मिनट लगे मुझे उस सारे सामान को उतारते उतारते, और आज मैंने यहाँ से अपनी पेमेंट को भी मांग लिया। इस ट्रिप में मेरे टोटल 40,000 रूपए बने थे, जिसमें से 10,000 उन्होंने उनके सामान का जो नुकसान हुआ था उसके काट लिए, और बचे हुए 30,000 मुझे ट्रक को ठीक करने के लिए मैकेनिक को देने पड़ेंगे। दोस्तों इस ट्रिप में तो यार 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। दोस्तों अभी जब मैं घर की ओर निकल रहा था तो रास्ते में मैंने कुछ ऐसी चीज देखी जो मुझे लगा कि आप सभी लोगों को दिखानी चाहिए। इस शहर में यहाँ पर रोड के साथ ही एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, जहाँ पर अलग अलग तरह की छोटी बड़ी कब्रें थी। यहाँ पर कुछ ऐसी कब्रें भी हैं जो साथ में जुड़ी हुई थी। लगता है ये किसी पति पत्नी की कब्र होगी जो एक साथ गुजर गए होंगे। दोस्तों सच बताऊं तो मैंने जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा कब्रिस्तान देखा, जो कि मेन हाईवे के एकदम सामने ही है। दोस्तों क्या आपने पहले कभी इस गेम में ऐसा कब्रिस्तान देखा है? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों उसके बाद मैं दौड़ लगा कर जाता हूँ अपनी गाड़ी के पास, क्योंकि मैंने ये बीच रास्ते में लगा कर रखी हुई थी और पीछे गाड़ियों का बहुत ज्यादा जाम लग जाता है। दोस्तों मैं आपको एक अपनी लाइफ से जुड़ी हुई बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। आज से कुछ महीनों पहले मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो चुका था, और मैंने अपने पापा से कहा कि मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो चुका है तो मेरा रिचार्ज करवा दीजिए। और उन्होंने अपना फोन मेरे हाथ में पकड़ा दिया और कहा कि खुद ही कर ली जितने का करना है। मैंने उनके फोन में ऐप खोली और डाटा प्लान देखने लगा। और दोस्तों उस वक्त मुझे इंटरनेट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और मेरे पास 5G फोन है और इसलिए मुझे अनलिमिटेड 5G भी चाहिए था। मेरे पास फोन पर 3 महीने के रिचार्ज के 2 ऑफर आते हैं, जिसमें से एक ऑफर 1050 के करीब और दूसरा ऑफर लगभग 1100 के करीब का था। मैंने पापा के 50 रुपए बचाने के चक्कर में 1050 का रिचार्ज किया, और रिचार्ज होने के बाद मुझे पता लगता है कि ये तो सिर्फ अनलिमिटेड कॉल वाला था। A few moments later. दोस्तों आपको महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन कैसी लगती है? ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज के 1 हफ्ते पहले मैंने महिंद्रा की ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो एन खरीदी थी, और ये गाड़ी मैंने अपनी फैमिली को घुमाने के लिए ली थी। मैंने इसका सनरूफ वाला टॉप मॉडल लिया था ताकि मैं सनरूफ वाली गाड़ी को लेकर पहाड़ों पर जाकर फ्लेक्स कर सकूं। दोस्तों हवाबाजी करने के चक्कर में पहले तो मैंने ये गाड़ी ले ली, लेकिन अभी मुझे लगता है कि मैंने इस गाड़ी को लेकर बहुत बड़ी गलती की। इसको लिए हुए अभी तक 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, और ये अभी से ही बहुत सारे ड्रामे कर रही है। दोस्तों इसके अंदर जो इतनी बड़ी ये डिस्प्ले है उसमें मुझे बहुत ही ज्यादा लैग देखने को मिलता है, और साथ ही साथ गियर शिफ्ट करते वक्त गियर बॉक्स में बहुत जोर से कड़क की आवाज आती है। ये तो कुछ भी नहीं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इसमें ये आई, जब मैं कुछ दिन पहले सिक्किम गया था उस दिन यहाँ भी बारिश हो रही थी, और ये गाड़ी मेरे घर के बाहर खड़ी हुई थी। और जैसे ही मैं आज घर पर आया और गाड़ी को खोल कर देखा तो मैं बहुत ज्यादा हैरान हो गया। बारिश का पानी गाड़ी के सनरूफ से होता हुआ कैबिन के अंदर भरा हुआ था, जिससे अंदर का सारा सिस्टम खराब हो चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि आज इसको सर्विस सेंटर जरूर लेकर जाऊंगा, और दोस्तों अभी मैं सर्विस सेंटर पहुंच चुका हूँ। देखते हैं इसको देखकर महिंद्रा वाले क्या बोलते हैं, कब तक इसे ठीक करके वापस देंगे। 2000 years later. दोस्तों सर्विस सेंटर वालों से मेरी बात हो चुकी है। उन लोगों ने मेरी गाड़ी को अच्छे तरीके से चेक किया और कहा कि 1 हफ्ते बाद गाड़ी को लेकर जाना। दोस्तों अभी 1 हफ्ता वेट करते हैं, देखते हैं हमारी गाड़ी ठीक हो पाती है या फिर नहीं। दोस्तों अभी मैं सर्विस सेंटर से बाहर निकलकर घर जाने के लिए ऑटो का वेट कर रहा था। उतने में दूर से मेरी तरफ एक ऑटो आ रहा होता है, उसमें बैठकर मैं अपने घर की ओर निकल जाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर ऑटो का वेट मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ से जितनी भी बसें गुजरती है वो सारी लॉन्ग रूट वाली बसेस होती है। उन बसों की सवारियाँ पहले से ही फिक्स होती है। और दोस्तों जिस ऑटो से मैं घर आ रहा था वो अंदर से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था, और दोस्तों यहीं से पता लगता है कि ड्राइवर अपनी गाड़ी को कितना ज्यादा प्यार करता है। उसके लिए वो चीज गर्लफ्रेंड से कम नहीं होती है। और दोस्तों ऑटो वाला भाई भी बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने मुझे मेरे घर के दरवाजे तक छोड़ के दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों सिर्फ आप लोगों के कहने पर मैंने इस बार 8 मिनट की वीडियो बनाई है। दोस्तों आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और दोस्तों इस वीडियो को आप 10 में से कितने स्टार देना चाहोगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और हाँ दोस्तों मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलना।